हेलो दोस्तों अगर आप जियो फाइनेंशियल के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आने वाले समय में इसका ब्रेकआउट होने वाला बहुत ही जल्दी। इसको लेकर के टारगेट भी जो है वो इसके एक्सपर्ट बता दिए हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसका टारगेट क्या रहने वाला है। ये जो ब्रेकआउट होने वाली है वो कितने पे ब्रेकआउट होने वाली है, इसके बारे में चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका शेयर प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो देखिए आज के दिन जो है वो 1.06% से आपका नेगेटिवली गया है। वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 0.63 मात्र गया, यानी कि अभी जो वो करेक्शन फेज में चल रहा है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में देखिए मात्र 5% से बढ़ा है, जबकि जब ये लिस्ट हुआ था, अगर एक साल के चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो जब ये लिस्ट हुआ था देखिए लगभग जो है वो 40% का रिटर्न दे चुका है। और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो मिनिमम से मैक्सिमम जो गया है वो देखिए लगभग 60% का रिटर्न दिया है 18 दिसंबर से लेकर के 23 अप्रैल तक। देख सकते हो 147 रुपये बढ़ा है। अभी का जो प्राइस है वो 336 रुपये 75 पैसे है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका जो ब्रेकआउट को लेकर के जो एक्सपर्ट है वो क्या कहने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बम्पर रैली के संकेत दिए जा रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस में ब्रेकआउट आने का है, इसको टारगेट जो है वो नोट करने की बात कही जा रही है। तो चलिए हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एनबीएफसी कंपनी के शेयर में बाजार में बढ़ते कारोबारी दिख रहा है, और इसी की वजह से जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को अब एफएनओ सेगमेंट का हिस्सा होने के साथ शेयर का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप सबको पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस पहले एफएनओ सेगमेंट में नहीं था, लेकिन अब जो है वो एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में है, जिसकी वजह से इसको जो है वो सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। अगर शुक्रवार की बात करें तो 2.6% इसमें तेजी आई थी, और सोमवार 16 का अगर बात करते हैं तो 0.5% बढ़कर 341 रुपये 45 पैसे पर जाकर के रहा था सोमवार के दिन। आज के दिन तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो चलिए आगे देखिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसको लेकर के जो महत्वपूर्ण सलाह दी जा रही है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो देखिए अगर 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ, ये हाँ अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए बातचीत में शेयर बाजार एक्सपर्ट ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के निवेशकों को अहम सलाह दी है। क्या सलाह दी है? एक्सपर्ट ने शेयर को लेकर के टारगेट प्राइस भी दिया है। जियो फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के 52 सप्ताह उच्च स्तर 394 रुपये 70 पैसे था, जबकि अगर हम बात करते हैं न्यूनतम तो 229 रुपये था, यानी कि ये जो है वो हाइयर है और ये जो है वो आपका लोअर है। वर्तमान में जियो फाइनेंशियल जो है वो 2,17,028 करोड़ रुपया इसका मार्केट कैप है। और अगर मंगलवार को 27 तारीख को बात करते हैं 0.76% गिर करके ये बंद हुआ। 1 मिनट, ये फिर से आ गया, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। हाँ आप देख सकते हो यहाँ पे मंगलवार को गिरा और 338 रुपये पर जाकर के बंद हुआ। जियो फाइनेंशियल सर्विस का टारगेट प्राइस की अगर बात करते हैं तो देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, यानी कि अभी जो है वो करेक्शन फेज में है, जहाँ पे आप जो है वो खरीदारी कर सकते हैं। उस स्तर पर शुक्रवार की क्लोजिंग जो है वो लगभग 200 डीएम पर था, यानी कि डेली मूविंग एवरेज। स्टॉक का मोमेंट इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है। जिस तरह से समग्र चार्ट पैटर्न को संचालित किया गया है, स्पष्ट संकेत जियो फाइनेंशियल स्टॉक ब्रेकआउट के कगार पर है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो जियो फाइनेंशियल स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट के कगार पे है, इसलिए एक्सपर्ट निवेशकों को जियो फाइनेंशियल के शेयर होल्डर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। आगे अगर बात करें, एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर तभी आप खरीदें जब शुक्रवार को 345 रुपये के हाई लेवल के पार कर जाए, यानी कि अगर ये शुक्रवार को 345 रुपये के हाई लेवल को पार करता है तभी आपको ये खरीदने की बात कह रहे हैं। आगे अगर बात करते हैं तो 345 रुपये के स्तर पर खरीदने की सलाह दी है 335 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि ये आपका टारगेट दिया है कि 345 रुपये के पार कर जाए तब आप खरीदिए, और स्टॉप लॉस 335 रुपया लगाइए। एक्सपर्ट ने कहा है कि फाइनेंशियल का शेयर 365 से 375 रुपये तक जाने का संकेत है। देख सकते हो या कहाँ तक जाने का संकेत है। आगे अगर बात करते हैं तो चलिए और आगे देख लेते हैं इसको लेकर के कितना इसने पास्ट में रिटर्न दिया है। तो देखिए जियो फाइनेंशियल के शेयर ने 58.83% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं तो पिछले 5 दिनों में 1.59% का रिटर्न दिया है, और एक महीने में 7.10% का रिटर्न। वहीं अगर आगे बात करते हैं, 1 मिनट, ये बार बार आ जा रहा है, इसको हटाऊँ। हाँ अब यहाँ पे देखिए 6 महीने में देखिए 5.99% का रिटर्न, और पिछले एक साल की बात करें तो 42.18% का रिटर्न, और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 58.83% का रिटर्न दिया है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ है कि अभी जो है वो ब्रेकआउट होने वाला है। तो अगर आपके पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक है तो आप गलती से भी इसको बेचने की कोशिश मत करिएगा, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये वाला जो जोन है 345 रुपया, इस जोन पर आप खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप 335 लगा सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इसका जो है वो फंडामेंटल का। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कैप तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, 2,14,169 करोड़ का मार्केट कैप कितना स्ट्रॉन्ग है। आरओसी देखिए 1.55%, आरओई की बात करते हैं तो 1.27%, बुक वैल्यू देखिए 216 रुपया, और ये जो वो 337 रुपये पे, यानी कि बुक वैल्यू जो है वो बहुत ही अच्छा खासा है। और हाई लो देखिए यहाँ पे 229 रुपया लो गया और 395 रुपया हाई गया है। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू। स्टॉक पे बात करें तो 133 स्टॉक पे,
जो कि महंगा है। अब आप सबको पता है कि जियो फाइनेंशियल आपकी जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, और वो जिसमें घुसता है, चाहे टेलीकॉम सेक्टर में जियो की बात कर ले या फिर जियो फाइनेंशियल जो आपको फाइनेंशियल सेक्टर में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये थी दोस्तों पूरी न्यूज़ जियो फाइनेंशियल के ब्रेकआउट को लेकर के। जी जल्द ही इसका ब्रेकआउट होने वाला है। तो अगर आप भी जियो फाइनेंशियल के इन्वेस्टर है तो आप इसको रोक करके रखिए, होल्ड करके रखिए, और अगर आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो खरीद लीजिए जल्दी। इसका जो टारगेट प्राइस दिया उस पर आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।